अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मलाई टिक्का मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जो हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, बच्चों की बहुत फेवरेट है। 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार मलाई टिक्का मैक्रोनी की रेसिपी की तरफ। मलाई टिक्का मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैक्रोनी बॉईल कर लेते हैं। तो एक पतीली में हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके और मैक्रोनी ऐड करके देखिए 7 से 8 मिनट तक मैक्रोनी को बॉईल कर लिया है। 7 से 8 मिनट में मैक्रोनी बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो जाती है। अगर इससे ज़्यादा देर हम बॉईल करेंगे तो मैक्रोनी ओवर कुक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है। इसको हम एक स्ट्रेनर में डाल के छान लेते हैं। इसका पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद अब हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे। तो देखिए प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया था। प्याज को हम बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो बस ट्रांसपेरेंट होने तक हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए प्याज को बिल्कुल हल्का सा हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 बड़े साइज़ की गाजरें जो हमने क्यूब्स में कट कर ली हैं। 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर हम गाजरों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो हमें ये सारी सब्जियां फुल फ्लेम पर फ्राई करनी है ताकि ये सब्जियां क्रंची रहें और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगें। गाजर थोड़ी हार्ड होती हैं, इसलिए सबसे पहले हमने गाजर ऐड की है। अब गाजर के बाद अब हम ऐड कर देते हैं इसमें बंद गोभी। तो देखिए आधी हमने यहाँ पर बंद गोभी इसमें ऐड कर दी है। बंद गोभी को भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। बंद गोभी को भी फुल फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो देखिए सारी सब्जियों को हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है जब तक बंद गोभी फ्राई हो रही है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं और भी मैं ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च। तो देखिए शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके हम इसको भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो ये सारी सब्जियाँ फुल फ्लेम पर हम फ्राई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। तो ये मसाला बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने चिकन ले ली है। तो 1 पाव चिकन को हमने काली मिर्च और नमक ऐड करके हमने चिकन को बॉईल कर लिया है। तो देखिए चिकन को बॉईल करने के बाद हमने इसको हाथ से इस तरह से तोड़ लिया है। तो देखिए चिकन भी हम इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को भी हम 1 से 2 मिनट इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। चिकन ऐड करने के बाद और देखिए इन सारी सब्जियों को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ख़ास चीज़ ऐड करेंगे। तो देखिए ये है हमारे पास मलाई टिक्का मैक्रोनी मसाला जो बहुत ही मज़ेदार लगता है। इस डिब्बे पे बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और मैंने इस मलाई टिक्का मैक्रोनी को बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में तैयार किया है। तो देखिए ये पूरा मलाई टिक्का मैक्रोनी मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो बहुत ही मज़ेदार लगता है और झटपट बन के तैयार हो जाता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हों तब भी आप इस मलाई टिक्का मैक्रोनी को 15 से 20 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने मलाई टिक्का मैक्रोनी मसाला ऐड करके इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके अलावा मेरे चैनल पर मलाई टिक्का मैक्रोनी का होममेड मसाला भी मौजूद है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 5 टेबल स्पून दही। तो देखिए दही ऐड करने के बाद दही को भी हम 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेते हैं। इन सारी सब्जियों को 1 से 2 मिनट हम दोबारा से फुल फ्लेम पर भून लेंगे ताकि दही इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जियाँ, चिकन और सारी चीज़ों को हमने इस तरह से ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ सॉसेज ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 2 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून सिरका हम इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून चिली सॉस हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सारे सॉसेस भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। तो बस 2 से 3 मिनट हम इसको और भूनते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए जो हमने 1 पैकेट मैक्रोनी बॉईल कर ली थी तो मैक्रोनी को भी हम इसमें इस तरह से ऐड कर देते हैं। मैक्रोनी को ऐड करने के बाद मैक्रोनी को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स कर लेंगे कि सारा मसाला मैक्रोनी के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। तो देखिए मैक्रोनी हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर ली है।
मैक्रोनी को इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेश क्रीम से तो बहुत ही मज़ेदार ये मलाई टिक्का मैक्रोनी बन जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है और बच्चों को आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे बड़े सभी की फेवरेट होती है। तो देखिए हमने फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद फ्रेश क्रीम को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इस वक्त हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है। अभी हमने इसको बिल्कुल पकाना नहीं है, बस हमने मलाई टिक्का मैक्रोनी के अंदर इस फ्रेश क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेश क्रीम को हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है कि एक बार आप ट्राई करेंगे तो रोज़ाना आप इसी को बनाने की फरमाइश करेंगे। तो देखिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी मलाई टिक्का मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।